जो मुद्दा है वो आप सबको पता होगा कि बिहार में जो है पैक्स का चुनाव होना है और ये पहला चरण जो है 26 नवंबर से होना है और आखिरी चरण जो है वो आपको 3 दिसंबर को है। और इस सब के बीच एक खबर निकल के आ गई है कि 8 जिलों में यानी 17 पंचायतों में जो है वो पैक्स का चुनाव स्थगित कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं वो 8 जगह जो है वो वैशाली है, बक्सर है, गया, औरंगाबाद और शिवहर है, सहरसा है, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ये 8 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे चुनाव को स्थगित किया गया है। और ये कारण क्या, वो सारी बातें हम जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही पैक्स होता है क्या, पैक्स में कितने सारे लाभ मिलते हैं, ये सारी बातों पे हम लोग डिबेट करेंगे। हमारे साथ है त्रिभुवन जो पत्रकार और लेखक है। स्वागत है त्रिभुवन जी हमारे चैनल पे आपका। जी धन्यवाद आपका। त्रिभुवन जी, आप जैसे कि आप हमने बताया कि 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर चुनाव को स्थगित किया, पहले तो ये बताइए कि चुनाव स्थगित करने का मुख्य कारण क्या है। देखिए वहाँ जहाँ जहाँ आप बताए हैं ये जो चुनाव स्थगित किया गया है अगले आदेश तक के लिए, वहाँ की जो मतदाता सूची है उसमें विसंगतियाँ पाई गई है और जब तक इस विसंगतियाँ को दूर नहीं की जाती है तब तक वहाँ चुनाव नहीं किया जाएगा। यही कारण है कि जब तक वोटर में लिस्ट में सुधार नहीं होगा वहाँ चुनाव नहीं होगा और उसी सुधार के चलते इसको स्थगित किया गया है। अच्छा त्रिभुवन जी, ये बताइए कि 8 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा जो सुपौल है वो तो नहीं आ रहा। सुपौल में चुनाव है और चुनाव जो है यहाँ पे सुपौल में अलग अलग चरणों में है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि पैक्स का चुनाव होता क्या और किसान को इनसे क्या क्या लाभ मिलता है, ये पहले बताइए। देखिए पैक्स जो है, पैक्स का फुल फॉर्म होता है प्राकृतिक कृषि ऋण समिति। यह एक सहकारी संस्था है जो किसानों और ग्रामीण कृषि समुदायों को ऋण और वित्तीय सेवाएं देती है। पैक्स अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना की जमीनी स्तर की शाखा है। पैक्स जो है ये संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होती है। पैक्स के सदस्य जो है वो शेयर धारक, किसान, कारीगर और समाज के कमजोर वर्ग के लोग होते हैं। पैक्स सीधे ग्रामीण उधारकर्ताओं से संपर्क करती है और उन्हें ऋण देने का काम करती है। पैक्स जो है ऋणों की अदायगी एकत्र करती है और वितरण और विपणन का काम भी करती है। पैक्स किसानों को सस्ते ब्याज दर पर कर्ज देने का काम करती है, खाद, बीज और दवाइयाँ उपलब्ध कराने का भी काम करती है। पैक्स को मजबूत करने का मकसद कृषि की स्थिति में सुधार करना, ग्रामीण समुदायों का विकास करना और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। उसके बाद है अच्छा ये बताइए कि जो कैंडिडेट होता है इसमें पैक्स में जो कैंडिडेट होता है उसमें मतदाताओं जो है वो कौन से मैप पे अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे, कौन सा बेस्ट कैंडिडेट है और फ्यूचर में जो बनेगा और जो बन चुका था वो मापदंड क्या होता है और किस मुद्दों पे जो है लोग अपना वोट डालेंगे पैक्स में। देखिए जो पैक्स के मतदाता हैं, जो पैक्स में मतदान करते हैं, जो किसान हैं, वो इस चुनाव में अपने उम्मीदवार से, चूंकि अभी समय है किसान के लिए, अभी अगर किसान नहीं जागेंगे ना तो फिर 5 साल तक उनको कोई देखने सुनने वाला नहीं होगा। इसलिए किसान को सोच समझ करके, पूरी जानकारी जुटा करके और जो उनके विश्वास पर खरा उतरने का भरोसा दे या काम करने का अपना इरादा रखते हैं, उन लोगों को, वैसे उम्मीदवारों को मतदान करना चाहिए। और किसान को उम्मीदवार से ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आप जो हैं छोटे और सीमांत किसानों के लिए सस्ती दरों पर कृषि ऋण योजनाएं वो किसानों के लिए है या नहीं, अगर है तो आप उन्हें कैसे सुनिश्चित करेंगे। कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए आप कौन सी योजनाएं लागू करने को सोच रहे हैं और कर सकते हैं। किसानों की जो उपज है उसकी भंडारण के लिए उचित व्यवस्था कैसे करेंगे, क्योंकि किसान जो फसल उपजाने का काम करता है उनके भंडारण की बहुत सख्त आवश्यकता है, सुरक्षित भंडारण होनी चाहिए। तो उसके लिए वो बताएं कि क्या व्यवस्था करेंगे। उसके बाद ये पूछा जाना चाहिए कि आपके पास किसी नए भंडारण गोदाम की निर्माण की योजना है। गांव के उत्पादनों के लिए
गांव में जो उत्पादन होगा उसको बाजार तक पहुंचाने के लिए वो सक्षम है, अगर है तो कैसे है। उसके बाद है कि आप जो है सभी योजनाओं की जानकारी सार्वजनिक करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की दिशा में उनकी क्या रणनीति होगी। आज आप देख सकते हैं पैक्स में जो है जो भी योजनाएं आती है वो काफ़ी लोगों को उसकी कोई जानकारी नहीं होती है, और पैक्स अध्यक्ष जो है इसकी जानकारी को सार्वजनिक भी नहीं करते हैं, जिसके चलते किसान जो है उन योजनाओं की लाभ से वंचित रह जाते हैं, और जो गिने चुने लोग होते हैं उन्हीं लोगों को उन योजनाओं की लाभ मिल पाती है। और पैक्स में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी होता है, तो उन भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए उनकी क्या रणनीति होगी, ये अहम सवाल किसान को, मतदाता को अभी जो है जो उम्मीदवार आ रहे हैं उनके बीच उनसे पूछना बहुत जरूरी है। पैक्स के माध्यम से किसान और ग्रामीण विकास के लिए वो क्या ठोस कदम उठाएंगे, ग्रामीण लोगों को सहकारी समितियों से जोड़ने के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं, फसल नुकसान की स्थिति में किसान को उचित मुआवजा कैसे दिलाएंगे, फसल बीमा योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों तक कैसे पहुंचाएंगे, और सबसे जरूरी चीज है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है एमएसपी के तहत फसल की खरीद सुनिश्चित वो करेंगे या नहीं, यदि करेंगे तो कैसे करेंगे। गांव में एमएसपी पर खरीद केंद्र स्थापित करने की उनकी कोई योजना है या भविष्य में वो कोई योजना लाएंगे, ये उनको जो है बताना चाहिए। उसके बाद है कि खेतों के लिए सस्ती और सुचारू सिंचाई सुविधा कैसे उपलब्ध कराएंगे, कि हम लोग क्या है कि बारिश के पानी पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं, तो बारिश पर निर्भरता कम करने के लिए वो किस तकनीक को अपनाएंगे, कौन सी नई तकनीक लाएंगे ताकि किसान जो है बारिश की पानी पर निर्भर न हो। उसके बाद है कि सूखा, कभी सुखाड़ हो जाता है, कभी बाढ़ आ जाता है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, तो इन सब से जो किसान प्रभावित होंगे उनको सहायता के लिए वो कौन कौन सी योजनाएं सोच रहे हैं, उनको प्राकृतिक आपदा के समय तुरंत कैसे मदद पहुंचाया जा सकेगा, इस पर उनकी क्या विचार है, क्या योजना है, क्या सोच है। उसके बाद आता है कि होता क्या है कि हम लोगों के यहाँ सिर्फ अनाज वाली जो फसल है उस पर निर्भर है, तो इस अनाज वाली फसल पर निर्भरता कम करने के लिए वो बागवानी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, इन सबको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ सोच रहे हैं या कोई योजना बना रहे हैं या कोई योजना लेकर के आएंगे, ये सब पूरी डिटेल में जो है किसानों को बतानी चाहिए। उसके बाद है कि किसान जो है जो कृषि से जुड़े विभिन्न तरह के व्यावसायिक विकल्प वो उनको सुझाना चाहिए। किसान को उच्च गुणवत्ता वाले खाद, बीज और कीटनाशक सस्ते दामों पर वो कैसे उपलब्ध कराएंगे, नकली खाद और कीटनाशकों पर नियंत्रण के लिए वो क्या कदम उठाएंगे। आप देखते होंगे कि आजकल नकली खाद, नकली बीज, नकली कीटनाशक जो है मार्केट में आया हुआ है, लोग ले रहे हैं, लोगों का उपज सही से नहीं हो रहा है, किसान जो है सही तरह से अपनी पैदावार को नहीं उगा पा रहे हैं, इसलिए वो क्या हो रहा है कि एक कहावत सुनेंगे, सब लोग कहता है कि अभी के समय में गरीब गरीब हो रहा है और अमीर अमीर हो रहा है। यही सब कारण है, इन सब कारण को वो कैसे दूर करेंगे, इस पर जो है उनको अपनी बात रखनी चाहिए, लोगों को भरोसा दिलाना चाहिए, और ऐसा नहीं कि झूठी भरोसा, उनको सख्त भरोसा दिलाना चाहिए कि इन सब को कम करने के लिए हम क्या योजना लाएंगे, क्या काम करेंगे और क्या करना है। त्रिभुवन जी, ये तो हो गया पैक्स से तो और सारी सुनिए ना, किसान को फायदा मिलना, ये बात हो गया। सुनिए त्रिभुवन जी, ये बताइए कि सुनिए ना, तो किसानों को जो है ये सहकारी समिति के माध्यम से सस्ते दर पर ये कर्ज दिलवाने की इनकी ये बहुत जरूरी चीज है। ये कर्ज ये सबको नहीं दिला पा रहे हैं, जो गिने चुने लोग हैं, जो लगता है कि सिर्फ इनको कि ये वोट मेरा है, ये वोट बैंक मेरा है, सिर्फ ऐसे लोगों को ये ऋण देने का काम करती है। ठीक है। उसके बाद है कि किसानों की जो उपज है उसको उचित बाजार मूल्य सुनिश्चित करने के लिए इनकी क्या योजना है। ठीक है। और अभी के समय में
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ये किसानों को कैसे प्रोत्साहित करेंगे। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अभी रासायनिक खेती है ये एक तरह से जहर है, इसको कम करने के लिए और इसको कम करके जो प्राकृतिक उर्वरक है, प्राकृतिक उर्वरक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये कौन सी योजना बनाए हैं या बनाएंगे, इस पर जो है इनको पूरी डिटेल से किसान को बताना चाहिए। और जो उम्मीदवार किसान को इन सभी बातों को लेकर के आश्वस्त करते हैं, भरोसा देते हैं, ऐसे उम्मीदवार को ही इस चुनाव में मत दे करके उनको चुनाव जिताने का काम करना चाहिए। अच्छा, ये पैक्स कंप्यूटरीकरण क्या, पहले ये भी बता दीजिए एक बार, अगर बता ही रहे तो। देखिए, पैक्स कंप्यूटरीकरण जो है ये प्राथमिक कृषि ऋण समितियां यानी पैक्स जो है अब तक अधिकांशतः प्रौद्योगिकीय सहयोग के दायरे से बाहर रही है। लघु और सीमांत किसानों तक अपनी व्यापक पहुंच के कारण कृषि ऋण का काम करने वाली संस्थाओं में पैक्स प्रणालीगत दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वर्ग है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप पैक्स को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार 29 जून 2022 को वित्तीय वर्ष 2022-23 से वित्तीय वर्ष 2026-27 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण हेतु एक केंद्र प्रायोजित परियोजना मंजूर की। पैक्स के कंप्यूटरीकरण के अंतर्गत जो है सभी कार्यरत पैक्स को एक ERP यानी उद्यम संसाधन आयोजना पर आधारित साझा सॉफ्टवेयर पर लाया जाएगा और उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ा जाएगा, ताकि सभी चीज जो है पारदर्शी तरीका से हो सके, सभी तक इसकी पहुंच आसान हो, सभी को इसकी जानकारी मिल सके। जी, यही है पैक्स कंप्यूटरीकरण। और त्रिभुवन जी, ये तो हो गया जो पैक्स में फायदा मिलना, जो कैंडिडेट को पैक्स से मिलना है, जो मतदाताओं को मिलना है। और एक बात जो लोग इसमें एक भी ये भी बात है कि सभी वर्ग जो है वो अपना वोट नहीं डाल पाता है। इसमें बहुत लिमिटेड लोगों का जो है नाम है पैक्स में वोट डालने के लिए। तो ये लगता है कि आपको जो लोग छूट चुके हैं वो नाम जुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? इनके लिए जो है आप कोऑपरेटिव विभाग के वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से ऑनलाइन आवेदन होता है, वहां से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो कोई लोग आवेदन करते हैं तो सबसे पहले उस आवेदन का वेरिफिकेशन जो पैक्स का चेयरमैन होते हैं वही करते हैं। और वो करते क्या है कि उनको लगता है कि जो मतदाता जिनका आवेदन मेरे पास आया है उसमें से जो मुझे वोट देने वाले हैं, जिनसे उनका संपर्क है, वो ऐसे लोगों का वेरिफिकेशन तो कर देते हैं, उनको वोटर बनने के लिए अनुशंसा कर देते हैं। लेकिन लगता है कि ये मेरे खिलाफ जा सकता है, मुझे वोट नहीं करेंगे, तो वो वैसे आवेदक का आवेदन अस्वीकृत कर देते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जो पैक्स का चेयरमैन होता है करंट में जो बना हुआ रहता है वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करता है जो लगता है कि वो उनका लोग है और उनको वोट देंगे, और उनको सिलेक्ट नहीं करते जो लगता है कि ये हमको वोट नहीं देगा। तो आप सब बिहार के तमाम लोगों से और सुपौल क्षेत्र करके खास करके जो उन लोगों से मेरा अनुरोध है जिनका भी नाम नहीं है वो जा करके ब्लॉग से या वीडियो जो भी जहां से भी होता है वो अपना नाम जुड़ाए। और आप सबको हमने बताने का काम किया कि जो पैक्स है आप सबको कितना सारा फायदा मिलने वाला किसान भाइयों को, वो आपका हक है। अगर अभी के टाइम में जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो ये सारी तमाम चीजें आपके लिए करेंगे, और जो नहीं किया वो ऐसे लोगों को रिजेक्ट करें, और आने वाले टाइमों में अच्छे लोगों का सिलेक्शन करें और अपना कीमती वोट जो उन लोगों को दे जो आपके लिए किसान भाइयों के लिए काम करेगा। तो आप लोगों के लिए ये एक संदेश है। और त्रिभुवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग चुनाव में भी कवर करने का काम करेंगे और उन कैंडिडेटों से बात करने का काम करेंगे, उनके पास क्या प्लान है, क्या मुद्दों पर वो जो है चुनाव लड़ रहे हैं, और तमाम मतदाताओं से भी मिलने का काम करेंगे और अच्छे लोगों का सिलेक्शन करें जो लोग आपके लिए काम करता हो। हमने एक एक करके सारी बातों को रखा और पैक से जो चीज़ें मिलना चाहिए किसान भाइयों को वो सारी चीज़ें हमने कहने का काम किया। और अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं मिला है पास्ट में तो आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें और अच्छे लोगों को सिलेक्शन करें और अच्छे लोगों को अपना वोट दे करके चुन के लाए सामने। जय हिंद।